हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आईयूपीएसी नोमेनकल्चर में एल्काइल ग्रुप पढ़ चुके हैं, कॉमन नेम्स पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए। अब हम लोग आईयूपीएसी नोमेनकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब रूल्स को, कौन कौन से रूल्स से हम लोग किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम करें। अब तक हम लोगों ने कॉमन नेम के लिए कुछ रूल्स पढ़े, हम लोगों ने पीओसी के कुछ रूल्स डिस्कस किए, स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए। अब अगर कोई भी स्ट्रक्चर दिया गया तो उसका आईयूपीएसी नाम कैसे करें, और अगर आईयूपीएसी नाम दिया गया है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये सारा पार्ट आपका हो गया है, जो आपके सामने स्लाइड्स लगातार आ रही, और अब इसके बाद ये हम लोग, ये लास्ट पार्ट था जो कि मैंने आपको कराया था, और इसके बाद ये हम लोग यहाँ से सबसे पहले इसमें जो समझने वाली चीज है वो है रूट वर्ड। नंबर फर्स्ट इज रूट वर्ड। ये आप लोगों को मालूम होगा रूट वर्ड क्या चीज है। भाई एक तरफ लिख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और एक तरफ लिख लीजिए रूट वर्ड। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो हमारा रूट वर्ड है मैथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो हमारा रूट वर्ड है एथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, हमारा रूट वर्ड है प्रोप। 4 कार्बन है तो हमारा रूट वर्ड है ब्यूट। 5 कार्बन है, हमारा रूट वर्ड है पेंट। 6 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड है हेक्स। 7 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड है हेप। 8 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड है ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड है नोन, और 10 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड है डैक। 11 कार्बन एटम है तो हमारा रूट वर्ड हो जाएगा अनडैक। 12 कार्बन एटम है, हमारा रूट वर्ड हो जाएगा डोडैक। 13 कार्बन एटम है, हमारा रूट वर्ड हो जाएगा ट्राइडैक। इस तरीके से आगे बढ़ते चले, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप परेशान नहीं हो, ठीक है ना। यही रूट वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये रूट वर्ड आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़े। नंबर सेकंड पॉइंट, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या चीज है सीखिए। इसमें एक ही चीज है, एवरी टर्मिनल every crossing and every turn is एक कार्बन है। सिंगल लाइन is single bond, double line is double bond, similarly triple line is triple bond.
चलो शुरू करते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री गणेश करते हैं भाई। ये उल्टा तो नहीं बना दिया कहीं मैंने? मुझे ऐसा ही लग रहा है मैंने उल्टा बना दिया, मैंने उल्टा बना दिया। कैसे बनता है? ऐसे बनता है? हम्म, ठीक, बहुत बढ़िया बच्चे। यस सर। जय श्री गणेश। अब मेरे साथ इसका स्ट्रक्चर देखिए। मेरे हिसाब से ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा। तो यहां से जो भी फ्री इंड है वो कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर टर्न आ रहा है वो कार्बन, क्रॉसिंग आ रही है वो कार्बन, टर्न आ रहा है वो कार्बन, टर्मिनल है वो कार्बन। ऊपर आ जाइए, इस कार्बन से ऊपर सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन। चलो हाइड्रोजन लगाते हैं। CH3 4 वैलेंसी है, एक ही है तो 3 और लगाने पड़ेंगे। यहाँ 2 है तो 2 और लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर 3 लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3। एनी प्रॉब्लम? ये बन गए जय श्री गणेश। ठीक है, आपसे कह दिया जाए 26 अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्पेलिंग सही है? यस सर। ठीक है, चलो बनाओ। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी स्टाइल नहीं दिखाएगा कि नहीं सर मैं तो जेड ऐसे बनाता हूं। अरे आप कैसे बनाते हो इससे कोई लेना देना नहीं, कैसे बनता है इससे लेना देना। समझ बात आगे नहीं आ गई? इसमें स्टाइल ना दिखाना, सब गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। चलिए करते हैं। CH3, CH2, CH2, CH3। आपसे कहा जाए 5th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, 5th लेटर क्या है? ई। बस जैसे बनता है क्या हो जाएगा? कार्बन, 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 यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH, यहाँ CH3, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। एनी प्रॉब्लम? बना लोगे? चलो एक एक दो और एग्जाम्पल बताते। ये बताइए, यहां से शुरू करते हैं। एक कार्बन है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगा दो। फिर यहाँ कुछ गड़बड़ है क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आधे से है, मतलब यहाँ पर फिर अगेन एक कार्बन,
और उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम? चलिए नो सर। आगे बढ़ो। ये स्ट्रक्चर है, आपको इसका नोटेशन लिखना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन का क्या फॉर्मूला हो, स्ट्रक्चर लिखना। यहाँ कहीं से भी शुरू करो, यहां से शुरू करो, लेफ्ट टू राइट, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, कार्बन से एक NO2 लगा हुआ है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड तो CH लिखना पड़ेगा, फिर सिंगल बॉन्ड है CH2, फिर सिंगल बॉन्ड है C, और इसके साथ एक डबल बॉन्ड O लगा। तो अगर डबल बॉन्ड O लगा है तो यहाँ पर एक H लगा। आप सिर्फ हाइड्रोजन लगा सकते हैं, बाद बाकी कुछ नहीं लगा सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जबरदस्ती कोई दूसरा ग्रुप मत लगा देना, ये एल्डिहाइड। चलिए स्ट्रक्चर बनाना है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे। ये कार्बन है, ये कार्बन है, रेगुलर हेक्सागन में यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, और यहाँ डबल बॉन्ड O। तो ये तीनों कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, बाद बाकी कार्बन की वैलेंसी बाकी है, CH2 CH2, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐसे दिखा सकते हो, जगह नहीं है तो दो बॉन्ड लगे हुए, वो CH2 का भी मतलब यही है कि कार्बन से दो बॉन्ड लगे। चलिए, ए वेल नोन कंपाउंड also known as benzene। चलिए क्या बनेगा, कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड यहां बना हुआ, डबल बॉन्ड यहां बना हुआ, डबल बॉन्ड यहां बना हुआ, हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ, क्योंकि सबकी वैलेंसी 3। नीट ने क्वेश्चन पूछा है इस बेंजीन पर, इसके बॉन्ड लाइन नोटेशन पर क्वेश्चन पूछा है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया गया, क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। नीतू आंसर बताइए। इतना टाइम लगेगा क्या? 12। नीतू आपका आंसर फिर गलत होगा। 12 सिग्मा बॉन्ड, 6 इस रिंग के अंदर और 6 हाइड्रोजन के साथ। अरे बोलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पाई बॉन्ड्स 3। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल, और कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ sigma and pi bonds in नेप्थलीन। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दे देता हूं, सिग्मा और पाई बॉन्ड आप लोग खुद मुझे देंगे निकाल के। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट कॉमन नेम पूछता है। नेप्थलीन इज ए कॉमन। चलिए आपको बताना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स,
कितने हैं, और आपको बताना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने। बस बस 10-15 सेकंड, और इससे ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 30 to 40 सेकंड्स का है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। अंशिका क्या कर रहे हो बेटे, ये तो बहुत गड़बड़ काम किया आपने, बहुत गड़बड़ काम किया। अंशिका और हिमांशु का आंसर गलत है, बाद बाकी सब बच्चों का आंसर सही। निखिल सिग्मा बताओ, ऊपर आपने आंसर दिया है क्या सिग्मा का? एक मिनट, निखिल ने दिया है, हाँ निखिल ने दिया, निखिल का सिग्मा सही है, आयुष का भी सही है। नीतू, यही आंसर है आपका, ये आपका भी सही है। अंशिका का गलत है और हिमांशु का गलत है। चलिए मेरे साथ दोबारा करते हैं, सिग्मा बॉन्ड की बात करनी। इस कार्बन से 3 सिग्मा लगे हैं तो एक, 3 वैलेंसी लगी है तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ हो। 3 वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन होगा। 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 3 वैलेंसी, एक हाइड्रोजन होगा। 3 वैलेंसी, फिर एक हाइड्रोजन होगा। 3 वैलेंसी, फिर एक हाइड्रोजन। चलिए भैया बात करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 तो रिंग के अंदर है, और बाहर कितने? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो टोटल 19 सिग्मा बॉन्ड्स। अच्छा पाई बॉन्ड्स कितने? 3 अंदर के और 2, 3 इस रिंग के और 2 इस रिंग के, 3 और 2 5, टोटल देयर आर 5 पाई बॉन्ड्स। अजय, आंसर नहीं मिला मुझे आपका, और ये बात बहुत गंदी है, ये मैं बता देता, मुझे आंसर चाहिए। हिमांशु, पाई गिनने के लिए नहीं, सिग्मा गिनने के लिए कहा गया था। पाई वाला आंसर तो सबका ही सही आता। हाँ, आपको समझ में आ गया अंशिका या नहीं? वो आंसर गलत था, जो आंसर आपने भेजा था अजय वो गलत था। उसके बाद मैंने दोबारा कहा था ना गिनो अच्छे से, ये आंसर आपने भेजा था मुझे, ये रहा 8 और 5, समझे? हाँ, तो दोबारा गिनना चाहिए था ना। नेक्स्ट, चलिए हेडिंग डालेंगे, रूल्स फॉर IUPAC नोमेनकल्चर। IUPAC नोमेनकल्चर के रूल्स, और उस रूल्स में नंबर ए है फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड का मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इसमें से बताओ हाइड्रोकार्बन कौन? ये वाला, ये वाला, ये थर्ड, या ये फोर्थ। 1, 2, 3, 4 में हाइड्रोकार्बन कौन? वेरी गुड आंसर। सिर्फ पहला वाला ही हाइड्रोकार्बन है, बाद बाकी कोई भी हाइड्रोकार्बन नहीं। समझ में आता रही नहीं आ रही?
मैंने कहा हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाद बाकी कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं। ऑल्दो हम इस समय उसकी बात नहीं कर रहे, क्या नाम है, साइक्लिक की। अभी तो हम डायरेक्टली बात जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बट सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं। रूल नंबर 1, पार्ट ए में रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन is selected. Longest possible carbon chain, जैसे देखो, अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी। चलिए सेलेक्ट करते हैं। मेरे साथ सेलेक्ट कीजिए। मैं इस चेन को सेलेक्ट कर, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या और भी कार्बन चेन पॉसिबल थी? जी हाँ, और भी कार्बन चेन पॉसिबल थी। कौन सी? मैं पेन चेंज करके बना रहा हूं, बाद में उड़ा दूंगा। एक कार्बन चेन ये पॉसिबल थी, इस कार्बन चेन में कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6। चलो, एक कार्बन चेन ये भी पॉसिबल थी, ये वाली। इसमें कितने थे, 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो होगी वही सेलेक्ट की जाएगी। क्लियर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो मैंने आपसे यही कहा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन इज सेलेक्टेड। अब मैं कुछ चीजें उड़ाए दे रहा हूं और उससे, ठीक है, अगला आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए बताइए। आप तो इतना बता दीजिए कि कितने कार्बन की चेन आपने सेलेक्ट की, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड अजय, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, आप इसमें बहुत सारी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं जिनमें 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6। ये क्लियर? आप ये वाली चेन भी सेलेक्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाली, इस तरीके से देखिए, इसमें भी 6 कार्बन, या उधर से इधर तक ये वाली चेन भी, यहां से यहां तक वाली चेन भी सेलेक्ट कर सकते। तो मेरा रूल है, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन इज सेलेक्टेड। ये पहला रूल, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, रूल नंबर, if in a compound
we have two carbon chains having same number of carbon atoms, then that carbon chain will be selected having greater number of substituents or side chains और ब्रांचिंग, कुछ भी कहो एक ही बात। देखिए जरा ध्यान से, देखते हैं बेटे। 1 2 3 4 5 6 7, एक ये वाली चेन आपने सेलेक्ट की, ठीक है। एक ये वाली चेन आपने सेलेक्ट, दोनों ही केसेस में आपके पास 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7, दोनों केसेस में 7 कार्बन एटम्स आपके पास प्रेजेंट हैं। लेकिन इस केस को जरा ध्यान से देखिए। इस केस में नंबर ऑफ ब्रांचिंग 2, एक ये वाली ब्रांचिंग आपके पास प्रेजेंट है और एक ये वाली ब्रांचिंग आपके पास प्रेजेंट है। जबकि इस केस में नंबर ऑफ ब्रांचेस ओनली 1, इस कार्बन पर एक ये इतनी बड़ी ब्रांचिंग, तो ये आपके पास करेक्ट सिलेक्शन है और ये आपके पास रॉन्ग सिलेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर दो ऐसी चेन्स हैं जिनके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, then the chain having greater number of branching, greater number of side chains will be more prior to the other. चलिए नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3। The numbering of carbon chain will proceed from that end which is nearer to the branching या साइड चेन। ध्यान दीजिए,
यहां दो तरीके से नंबरिंग हो सकती है, मैं दोनों तरीके से करके आपको दिखा रहा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। एक नंबरिंग और हो सकती, वो भी करके दिखा रहा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ध्यान देने वाली बात है, द नंबरिंग विच इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हैज ए लोकेंट 2 ऑन द साइड चेन। लोकेंट मतलब नंबर, कौन सा लोकेंट है? सेकंड लोकेंट है साइड चेन। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो कौन सा लोकेंट है? सिक्स्थ लोकेंट है साइड चेन। तो विच नंबरिंग विल बी प्रिफर्ड? द नंबरिंग फ्रॉम द व्हाइट पेन विल बी प्रिफर्ड। बोलो भैया। और दूसरी नंबरिंग हम हटा देंगे यहां से, ये नंबरिंग गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? साइंटिस्ट क्या कहना चाहता है कि नंबरिंग विल टेक प्लेस फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू द ब्रांचिंग। जैसे देखिए एक और एग्जांपल, बताइए कहां से नंबरिंग करूं? सिमेट्रिकल फ्रॉम बोथ द साइड्स, चाहे कहीं से भी नंबरिंग करो। 1, 2, 3, 4, 5, इट इज सिमेट्रिकल फ्रॉम बोथ द साइड्स। हाँ बेटे, ये तो मैंने बताया है ना। फर्स्ट यू विल चेक द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन ब्रांचिंग। समझ में आता है नहीं? आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद ही ब्रांचिंग, बाद ही नंबरिंग करो। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो दिस इज द सेकंड रूल, सॉरी थर्ड रूल हो गया ये। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के तो दो रूल मैंने बताए, उसके बाद इट इज द थर्ड रूल। चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 4। क्या है फोर्थ रूल? देखिए, इफ देयर आर 2 or more side chains in the main chain, मेन चेन मतलब लॉन्गेस्ट, देन numbering proceeds from that end which gives minimum set of locant to the side chain, sorry, to the main chain, या ऐसे लिख लीजिए, टू द साइड चेन्स। क्या कहना चाह रहे? मतलब मेन चेन जो है उससे लगे हुए साइड चेन को मिनिमम सेट ऑफ लोकेंट दिए जाए। देखो जरा ध्यान से, इस तरीके से आपके पास ये है। मैं एक और बना देता हूं, बिल्कुल सेम यही। अब हमारे पास
सेट ऑफ लोकेंट पता करने 1 2 3 4 5 6 7, यहां से नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7। इसके लोकेंट का सेट कितना है? जहां से नंबरिंग शुरू की वहां से सेट बनाना शुरू करें। मैथ वाले बच्चे तो सेट बनाना जानते होंगे। 2 3 4 तो सेट बनाइए 2, 3, 4। अच्छा, इसके लिए सेट बनाइए 4, 5, 6। पहला सेट का पहला नंबर टैली करें। इसका पहला नंबर 2 है, इसका पहला नंबर 4 है, ये हार गए, ये गलत हो, और ये क्या हो गया? सही। सेट ऑफ लोकेंट मिनिमम, वैसे तो ये दूसरा नंबर भी टैली करके देख लो 3 और 5, समझ में आता कि अब तीसरे नंबर से कोई लेना देना रहा ही, चाहो तो टैली करके देख लो, वैसे कोई लेना देना नहीं रहा। ये 4 है और ये 6, तो यहां तो तीनों ही नंबर हार। अगर दो भी हार जाए, समझ में आता कि नहीं आ गई, तो भैया मिनिमम सेट लिए जाए। सेट ऑफ लोकेंट मिनिमम होना चाहिए। पहले ये रूल सम ऑफ लोकेंट्स था, अब ये रूल सेट ऑफ लोकेंट्स था। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये रूल नंबर आपका 4 हो।